अमित शाह, रघुवर दास कल नहीं जाएंगे लखनऊ। 23 मार्च को दोनों नेता जा सकते हैं लखनऊ। पर्यवेक्षक की निगरानी में विधायक दल के नेता का होगा चुनाव। 24 मार्च को यूपी भाजपा विधायक दल की होगी बैठक। पार्टी के विधायकों को बैठक के लिए बुलावा भेजा गया। 24 मार्च को चुना जाएगा विधानमंडल दल का नेता। दिल्ली में अमित शाह के घर उत्तराखंड सरकार को लेकर हुई बड़ी बैठक में जेपी नड्डा, बीएल संतोष रहे शामिल। वहीं पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक, त्रिवेंद्र रावत समेत रमेश पोखरियाल निशंक भी रहे मौजूद। सीएम फेस को लेकर नेताओं के बीच चर्चा। अमित शाह के घर बैठक में जाने से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, हमारे पास सीएम फेस की कमी नहीं, उत्तराखंड की जनता ने हमारे काम पर लगाई मुहर। उत्तराखंड के सीएम को लेकर दिल्ली में रमेश पोखरियाल निशंक के घर हुआ मंथन। पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निशंक के साथ बैठक की। धामी ने कहा, विधायक दल की कल शाम होगी बैठक। कल विधानसभा में शपथ लेंगे उत्तराखंड के सभी विधायक। विधायक दल की बैठक से पहले सभी विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत दिलाएंगे विधायकों को शपथ। सोमवार को होगी उत्तराखंड भाजपा के विधायक दल की बैठक। 21 मार्च को देहरादून पहुंचेंगे पर्यवेक्षक। शपथ ग्रहण को भव्य बनाने का खाका तैयार। विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा करेगी उत्तराखंड कांग्रेस। 21 और 22 मार्च को पार्टी चुनावी नतीजों की करेगी समीक्षा। देहरादून में होगी कांग्रेस की समीक्षा बैठक। कांग्रेस के जीते हुए विधायक और प्रत्याशी बैठक में रहेंगे मौजूद। यूपी में प्रोटेम स्पीकर तय करने के लिए विधानसभा सचिवालय ने राजभवन को भेजी 17 नामों की लिस्ट। सुरेश खन्ना, रमापति शास्त्री, माता प्रसाद पांडे, सतीश महाना, रघुराज प्रताप सिंह का नाम शामिल। आजम खान भी इस लिस्ट में शामिल। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब बसपा फिर काडर नेताओं की टीम करेगी तैनात। इसी महीने हो सकती है बसपा के प्रदेश संगठन की बैठक में कई ऐलान कर सकती हैं मायावती। भाजपा जारी कर सकती है बाकी 6 एमएलसी प्रत्याशियों के नाम। शनिवार को जारी की गई थी 30 प्रत्याशियों की लिस्ट। सपा से भाजपा आए कई चेहरों को मिला मौका। ब्रज क्षेत्र में बीजेपी अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी ने कहा है कि ब्रज क्षेत्र की सभी 7 सीटें और प्रदेश की सभी 36 सीटें इस बार बीजेपी ही जीतेगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले एमएलसी चुनावों में सपा ने गड़बड़ी की थी। मतदाताओं को पोलिंग बूथ में नहीं जाने दिया गया था। बूथों पर कब्जा कर जीते थे एमएलसी चुनाव। सीतापुर पहुंचे भाजपा एमएलसी प्रत्याशी पवन सिंह चौहान का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया। पार्टी कार्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने पवन सिंह चौहान का स्वागत किया। सीएम योगी से मिलने पहुंचेगी फिल्म कश्मीर फाइल्स की टीम ने एबीपी गंगा से भी इस दौरान की बातचीत। यूपी में फिल्म को टैक्स फ्री करने पर जताया आभार। फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि फिल्म सिटी बनाने का जो योगी जी ने सपना सजाया है उसे पूरा करूंगा। इससे पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी की मुलाकात। रुड़की पहुंचे पूर्व गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने चुनाव में हुए भीतरघात को लेकर कहा, बीजेपी हाईकमान को सब पता है, इसीलिए भीतरघातियों पर आला कमान जल्द कार्यवाही करेगी। स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने इतिहास रचा। स्वतंत्र देव सिंह ने पीएम मोदी को लिखी है चिट्ठी। यूपी में भाजपा की जीत का चिट्ठी में किया है जिक्र। लिखा, पीएम के मार्गदर्शन में मिली है जीत। यूपी में पुलिस महकमे के कई यूनिट्स में 900 पद सृजित किए गए हैं। एटीएस में भी बढ़ाए गए 68 पद। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए 61 पद। हर जिले में फिंगरप्रिंट यूनिट लगाई जाएगी। 8 हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए 147 पद। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पल्स पोलियो अभियान का किया है आगाज। 28 मार्च तक चलेगा पल्स पोलियो अभियान। 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को ड्रॉप पिलाने का है लक्ष्य। सीएम बोले, यूपी में कोरोना प्रबंधन की हुई तारीफ। योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा, स्वस्थ भारत अभियान सशक्त भारत अभियान का ही हिस्सा है। सब लोग एक साथ सामूहिकता के साथ जुड़ेंगे तो सफल और सार्थक परिणाम आएंगे।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पल्स पोलियो अभियान के अलावा बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए मिशन इंद्रधनुष भी चलाया जाता है। मासूमों को पूरा टीकाकरण कवरेज समय पर देना होगा। ये हर एक बच्चे का अधिकार है, तो हम सभी का दायित्व भी। द कश्मीर फाइल्स की टीम ने राज्यपाल से मुलाकात की है। राजभवन में द कश्मीर फाइल्स की टीम पहुंची और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से उनकी मुलाकात हुई है। लीजिए तस्वीरें भी आ गई हैं। बिल्कुल, और देखिए उत्तर प्रदेश में पहले ये फिल्म टैक्स फ्री हो चुकी है और अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने द कश्मीर फाइल्स की ये टीम पहुंची है, जिसमें विवेक अग्निहोत्री हैं, साथ ही अनुपम खेर शामिल हैं और फिल्म की और भी कास्ट इसमें आप देख सकते हैं। तस्वीरों में राजभवन की ये तस्वीरें हैं जहां द कश्मीर फाइल्स की ये टीम पहुंची हुई है। राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात की और उन्हें ये बुके भी उन्होंने दिया है और धन्यवाद भी किया है जिस तरह से सपोर्ट किया गया है इस फिल्म को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म को देख सके और जो संदेश या फिर जो एक कहानी कश्मीरी पंडितों की बयां करने की कोशिश इस फिल्म के माध्यम से की गई है उसे पहुंचाने का प्रयास। बिल्कुल, और अनु एबीपी गंगा से भी जब बातचीत हुई तो विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि फिल्म सिटी का जो सपना सीएम योगी ने देखा है उसे साकार करने में क्या भूमिका हो सकती है, इसे लेकर भी मुलाकात करूंगा। तो जल्द ही ये भी तस्वीरें आएंगी, लेकिन फिलहाल राजभवन की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं जहां स्टार कास्ट और डायरेक्टर मौजूद हैं। आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की तस्वीरें हैं और जल्द ही एक तस्वीर आएगी जब सीएम योगी से भी मुलाकात होगी और तारीफ तो हो ही रही है इस फिल्म की। इसके अलावा बधाई भी देना है, टैक्स फ्री के लिए धन्यवाद करना है। लेकिन जो बड़ी बात उन्होंने कही कि फिल्म सिटी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है सीएम योगी का, उसमें क्या योगदान हो सकता है ऐसी फिल्म का, ऐसे सिनेमा का, उसका भी वो जिक्र करते नजर आए हैं। हमारे साथ आने वाले वक्त में क्या बातें होंगी वो इस मीटिंग के बाद बिल्कुल और शेयर करेंगे। नेहा, कम से कम 8 राज्यों से ज्यादा ऐसे हैं जिन्होंने टैक्स फ्री इस फिल्म को कर दिया है और इस फिल्म को काफी पसंद भी इस दौरान किया जा रहा है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 घंटे में 1761 कोरोना के पॉजिटिव लोग पाए गए हैं। 127 लोगों की जान भी गई है। 3196 लोग ठीक हुए। संक्रमण का अब टोटल आंकड़ा हो चुका है 4,30,07,841। एक्टिव केसेस की संख्या घटकर पहुंची 26,240। महामारी से देश भर में अब तक 5,16,479 लोग जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा 4,24,65,122 लोग कोरोना से रिकवर। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत बीते दिन 15,34,444 लोगों को डोज दी गई। वैक्सीनेशन का आंकड़ा हुआ है 181,27,11,675। लखीमपुर खीरी के कोतवाली निघासन इलाके के मुगराहा गांव में जमीन विवाद में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। खेत पर गए 2 पक्षों में विवाद हुआ, लाठी डंडे चले, फायरिंग में गोली लगने से एक शख्स घायल हुआ है। घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। पूरे मामले की जांच चल रही है। रायबरेली में मंदिर में सो रहे पुजारी की धारदार हथियार से हत्या की गई है। गांव के बाहर खेत के पास बना था ये मंदिर। सैकड़ों ग्रामीण मौके पर इकट्ठा। महाराजगंज के मदनखेड़ा गांव का ये मामला। प्रतापगढ़ में रेलवे स्टेशन के शौचालय में महिला यात्री से शौचालय संचालक ने किया रेप। घटना के वक्त सामान लेने के लिए महिला का पति गया था। पीड़िता की तहरीर पर अब संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। लखनऊ में कमिश्नरेट पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। व्यापारी से लूटपाट करने वाले दोनों बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। और सीधी तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे जहां सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंची है द कश्मीर फाइल्स की ये पूरी यूनिट और वो तस्वीरें भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। राज्यपाल से मुलाकात पहले ही इस टीम ने कर ली है स्नेहा और अब सीएम से मिलने ये पहुंचे। बिल्कुल, और हम बता रहे थे कि किस तरीके से ये अहम है ये बैठक, क्योंकि फिल्म के जो डायरेक्टर है वो कह रहे हैं कि वो फिल्म सिटी को लेकर भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। ये ड्रीम प्रोजेक्ट है सीएम का। वो भी याद होगा जब खुद सीएम मुंबई गए थे, वहां पर भी उन्होंने कई फिल्म स्टार से बात की थी जब इस जमीन ली जा रही थी इस फिल्म सिटी के लिए। और देखिए फिर से तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें देखिए जब आनंदीबेन पटेल से, राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, उनसे मुलाकात करने टीम पहुंची थी और वो तस्वीरें भी स्नेहा दिखाएंगे जब सीएम से मुलाकात की है। बिल्कुल, और हम जिक्र कर ही रहे थे कि कभी भी मुलाकात की तस्वीरें आ सकती हैं। और देखिए अब यही चर्चा है कि इस फिल्म की सफलता के लिए एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला। अनुपम खेर से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल एक दूसरे को बधाई देंगे जीत की, और
एक फिल्म की कामयाबी की, एक सपोर्ट की, और दूसरी चीज ये है कि जब टैक्स फ्री किया गया, इतनी बड़ी सफलता है, इसके बाद जो अलग जिम्मेदारी के नजरिए से भी देखा जा रहा है, यूपी में ये मुलाकात सीएम योगी से इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि आने वाले वक्त में किसी प्रोजेक्ट का ये हिस्सा हो सकते हैं जो ड्रीम प्रोजेक्ट है खुद, और किस तरीके के सिनेमा को बढ़ावा देना चाहते हैं सीएम योगी, किस तरीके का विजन होगा आने वाले वक्त में, कैसा वो इस फिल्म सिटी का ग्राउंड तैयार करना चाहते हैं, शायद ये जिम्मेदारी जरूर डिस्कस करें। इसके पीछे एक तर्क ये दिया गया था कि जितनी भी बॉलीवुड में फिल्में बनती हैं ज्यादातर उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि पर बनती हैं। ऐसे में जहां ये जिस बैकग्राउंड से फिल्में ली जा रही है वहां पर अगर फिल्म सिटी स्थापित होती है तो यहाँ के लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही छोटे छोटे ऐसे आर्टिस्ट हैं उन्हें भी मौका दिया जाएगा। बहरहाल इस फिल्म को लेकर स्नेहा राजनीति भी खूब हुई है, अखिलेश यादव से लेकर विवेक से पूछा गया, ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं बॉलीवुड से बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं रख पाता हूं क्योंकि उस बॉलीवुड के नजरिए से एक अलग नजरिया बनाने के लिए ही मैं यहाँ हूँ और यहाँ पहुंचा हूँ, जो एक नई इमेज बनाना चाहता हूं भारत की, भारतीय सिनेमा की, इस वजह से मैं बॉलीवुड से अपने आप को कटा महसूस करता हूं। और देखिए अखिलेश यादव ने कहा था कि लखीमपुर खीरी पर भी एक फिल्म बननी चाहिए, लखीमपुर फाइल्स के नाम पर, और उस पर बीजेपी की नेता हैं उन्होंने, और देखिए ये तस्वीरें भी अब आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने जब ये टीम पहुंची, अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री देख सकते हैं, और पल्लवी जोशी है, साथ में स्टार कास्ट मौजूद है और जिन्होंने प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है, जिसने फिल्म को गढ़ने का काम किया है, वो क्रिएटिव्स मौजूद हैं और उनकी क्रिएटिविटी की जो चर्चे हैं पूरे देश में हैं, लेकिन उसे सराहने का काम कई राज्यों ने इसे टैक्स फ्री करके किया है। सीएम योगी भी उनमें से एक हैं, लेकिन लगता है यहाँ पर एक स्टेप आगे भी बढ़ करके सीएम योगी इस फिल्म के स्टार कास्ट को, क्रिएटिव्स को देख रहे हैं। और देखिए जो फोटो में जो जेस्चर विवेक अग्निहोत्री का दिख रहा है, स्नेहा से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कुछ एक्सप्लेन करने की या बताने की कोशिश शायद सीएम को कर रहे हैं। ये एक तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर है, एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं, और कुछ और भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल से मुलाकात हुई, सीएम योगी से मुलाकात हुई, दोनों तस्वीरें अब आपके सामने। बिल्कुल, कश्मीर फाइल्स फिल्म जहां कश्मीरी हिंदुओं के विस्थापन की एक अलग कहानी है, जिस पर एबीपी गंगा से भी बातचीत करने में ये स्टार कास्ट ने, खासकर अनुपम खेर ने कहा है कि इस दर्द पे कोई मरहम लगाने का ही काम किया जा सकता है क्योंकि ये जो जख्म है वो भरने वाले नहीं है, लेकिन हाँ मरहम लगाने का एक प्रयास है, और फिल्म जो है समाज का एक दर्पण हो सकता है, आईना भी हो सकता है, ये भी बताने की कोशिश की जा रही है। ये विवेक अग्निहोत्री। और चलिए इस बीच आपको तस्वीरें दिखा देते हैं जब द कश्मीर फाइल्स की टीम सीएम योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश में मुलाकात करने पहुंची है, और ये वो तस्वीरें, अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री सीएम योगी से मुलाकात करने पहुंचे हैं, फिल्म की स्टार कास्ट उनके साथ मौजूद है, और इससे पहले राज्यपाल से भी मुलाकात की, और अब ये तस्वीरें सीएम योगी से मुलाकात करने की। बिल्कुल, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, राज्यपाल से मुलाकात की देख चुके हैं आप, अब ये जो तस्वीरें हैं वो सीएम योगी से मुलाकात की, चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, स्टार कास्ट के चेहरे पर गर्व की अनुभूति है और एक मुस्कुराहट है, खुशी भी है, क्योंकि एक आर्ट, एक क्राफ्ट जब बन करके तैयार होता है तो कलाकार के भीतर यही जज्बा रहता है कि उसे सराहा जाए, और उसे कौन कौन सराह रहा है ये भी बहुत मायने रखता है। ऐसे में स्टार कास्ट के पास एक और मौका उत्तर प्रदेश की ओर से, ना सिर्फ सराहना अनु, यहाँ पर ये देखा जा रहा है क्योंकि जब एबीपी गंगा से बात की विवेक अग्निहोत्री ने तो कहा कि वो फिल्म सिटी के लिहाज से भी इस मीटिंग को जोड़ करके देखते हैं। अब देखते हैं कि इस मीटिंग में, इस बैठक में, जहाँ पर साथ में तस्वीर तो आई है, क्या बात हुई है, क्या चर्चे हुए हैं, वो भी मायने रखता है। बिल्कुल, और देखिए जहां जब चर्चा हुई है, और इससे पहले खुद एबीपी गंगा के कैमरे पर कह चुके हैं विवेक अग्निहोत्री कि वे फिल्म सिटी को लेकर, जो उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बन रही है उसे लेकर भी चर्चा सीएम योगी से करेंगे, और वे चाहते हैं कि इस तरह के सिनेमा को प्रमोट किया जाए, और जो एक सपना सजाया है कि एक बड़ी फिल्म सिटी, सबसे बड़े राज्य में, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़े राज्य में ये बने फिल्म सिटी, और सीएम योगी का एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट इसे कहा जा सकता है। और इसमें खुद मुख्यमंत्री जब वो मुंबई गए थे इस फिल्म सिटी के कॉन्सेप्ट को लेकर, और वहां आमंत्रित भी किया था बड़े बड़े निर्देशकों को, डायरेक्टर्स को, कि वे भी अपनी भूमिका और कुछ इनपुट्स इसमें डालें कि वे क्या चाहते हैं, क्या सजेशन इसमें देना चाहते हैं, कैसी होनी चाहिए फिल्म सिटी, और किस तरह की सुविधाएं वो चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर और इन्वेस्टमेंट और साथ ही इंडस्ट्रीज, इन तमाम तरह की चीजों का फोकस अब उत्तर प्रदेश बने, इस लिहाज से सीएम काम कर रहे हैं। और ऐसे में बॉलीवुड की फिल्म सिटी को शिफ्ट करना मुंबई से यूपी में, ये भी एक बड़ा उद्देश्य है, और एक बार फिर से अब ये 5 साल का टेन्योर उन्हें मिला है, तो देखना होगा कि ये कब तक ये जो सपना है ये पूरा होता है, और ऐसे डायरेक्टर्स की और ऐसी कास्ट की क्या भूमिका उसमें स्नेहा हो सकती है।